नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पुलिस विभाग द्वारा शहीद परिवार के सम्मान के साथ हमर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विभिन्न संगठनों के द्वारा निकाली जा रही तिरंगा रैली। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11,000 दीप किए गए प्रज्वलित। अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजनांदगांव पुलिस विभाग के द्वारा हमर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 1,000 पुलिस के जवानों के द्वारा हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं हमर तिरंगा कार्यक्रम के अवसर पर शहीद परिवारों का सम्मान करते हुए शहादत को नमन किया गया। राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया। कार्यक्रम से पूर्व स्थानीय दिग्विजय स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित आईटीबीपी, केंद्रीय सुरक्षा बल, जिला पुलिस बल के लगभग 11,000 जवान राष्ट्रध्वज थामे हुए भारत माता की जय घोष करते हुए चल रहे थे। इसके बाद यह तिरंगा यात्रा आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां शहीद परिवारों का शाल, श्रीफल और राष्ट्रध्वज देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। हमर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें तकरीबन हमारे 1,000 जवान शामिल हुए थे, जिनके सभी के हाथों में तिरंगा था। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गोविंद लाल निर्मलकर जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पे जितने भी हमारे राजनांदगांव जिले में के रहने वाले जो विभिन्न जगहों पर शहीद हुए हैं, जो कि करीबन 48 परिवार यहाँ पे निवास रहते हैं, उनके सम्मान में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। और उस कार्यक्रम में हम लोग उनको सम्मान कर रहे हैं। साथ ही उनको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रतीक हमर तिरंगा के प्रतीक के रूप में हम उनको सभी को हम खादी का तिरंगा हम लोगों ने उनको भेंट किया है, ताकि जो आज से 75 साल पहले जो हमारे देश के सपूतों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने जो अपनी कुर्बानी दी, अपनी बलिदान दी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, उसी की याद में आज आयोजन किया गया है। हमर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करने पहुंचे सांसद, महापौर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष और कलेक्टर ने इस आयोजन की सराहना करते हुए राष्ट्रध्वज के गौरव का बखान किया और राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमालय पे कोई पर्वतारोही जब जाता है तो कौन सा झंडा फहराता है? हमारा तिरंगा। जब चाहे थल सेना हो, नभ सेना हो, जल सेना हो, आखिर किस ध्वज के नीचे, किस झंडे के मार्गदर्शन में चलते हैं? तो हमारे पूरे सैनिक, पूरा राष्ट्र, सबसे सर्वोच्च यदि कोई है तो वह हमारा तिरंगा है। जब कारगिल पर हमने विजय प्राप्त किया तो वहाँ जिस झंडे को फहराया गया वह हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है। तिरंगा का जो आज का आयोजन है, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे नगर निगम के प्रशासन को, सबसे बड़ी बात है आज हमारे बीच में 75वां वर्ष है स्वतंत्रता दिवस का, और हम 75वां वर्ष मना रहे हैं। और एक एक नागरिकों में, एक एक जनता में ये चीज़ की उमंग है कि तिरंगे झंडा होना, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और इसके लिए सभी जितने भी विभाग है वो सब लगे हुए हैं, पूरी प्रदेश की सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी ये संदेश दिया है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हो। निश्चित रूप से ये बातें हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसे कार्यक्रम हमारे को, आने वाली पीढ़ियों को जो है, युवा वर्ग जो है, उनको एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो आज शहीदों को जो यहाँ पर
परिवारों को जो सम्मान किया गया, मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। और निश्चित रूप से ऐसी आयोजन होने चाहिए ताकि देशभक्ति का जज्बा हमेशा बना रहे, हमारे बीच में बना रहे। मेरा तो ये सोचना है कि यदि हमें जाना भी है, एक दिन आए हैं, तो निश्चित रूप से हम जाएं तो देश के लिए कुछ ऐसी मौत मिले जो हम भी कुछ करके जाएं। आज यहाँ पर ऑडिटोरियम में हमर तिरंगा नाम से कार्यक्रम पुलिस परिवार द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें उन शहीदों को सम्मान श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार वालों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण, प्रेस के साथी और आम नागरिक उपस्थित हैं। और हम आज के इस अवसर पर उन सभी शहीदों को नमन करते हुए यहाँ याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभी 11 तारीख से 17 तारीख तक हम लोगों को मनाया जाना है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमर तिरंगा कार्यक्रम के इस आयोजन में देशभक्तिपूर्ण गीतों के बीच भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस जवानों की शहादत को नमन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शहीदों के परिजन, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि और पुलिस विभाग के लोग मौजूद रहे। अवधेश यादव, विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को राजनांदगांव जिले में चहुओर सफलता मिल रही है। राजनीतिक संगठन गांव-गांव में यात्रा निकालकर लोगों को एक सूत्र में बांध रहे हैं। वहीं छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगा लहराते हुए लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह राजनांदगांव में जमकर छलका है। जिले में चहुओर तिरंगा को लेकर उमंग एवं उत्साह का वातावरण बना हुआ है। राजनीतिक संगठन जहां गांव-गांव में यात्रा निकालकर लोगों को एक सूत्र में बांध रहे हैं, वहीं छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ तिरंगा लहराते हुए लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाया है। राजनांदगांव शहर के रेवाड़ी वार्ड में स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली और लोगों को आज़ादी का महत्व बताते हुए हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। इस तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधि, बच्चों के पालकगण सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। तिरंगा रैली वार्ड का भ्रमण पश्चात स्कूल परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर भाजपा नेत्री पूर्णिमा साहू का कहना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हर्ष एवं उमंग का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को अक्षुण्ण बनाने का संकल्प लिया है। आज बहुत हर्ष और उमंग का दिन है कि आज हमारे रेवाड़ी वार्ड नंबर 22 में हमारे मिडिल और प्राइमरी स्कूल और ज्ञान ज्योति स्कूल, ऐसे तीनों स्कूल मिलाकर हमारे बच्चों के द्वारा और हमारे यहाँ के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से ये विशाल जो भव्य रैली, तिरंगा रैली के रूप में आज हमने निकाला है। एक बहुत ही सैकड़ों की संख्या में पूरे गाँव वालों का हमको साथ मिला। हम 75वें अमृत उत्सव पर हम इस अवसर पर हम भारत माता के प्रति हम अपना नमन करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हम सभी उनके सम्मान के लिए संकल्प लेते हैं कि इस अवसर पर हम जो 75वें अमृत उत्सव मना रहे हैं इसको अक्षुण्ण बनाएंगे और एक ऐतिहासिक ये स्वर्णिम काल के रूप में हम सभी यादगार के रूप में आज ये भव्य रैली जो है रेवाड़ी वार्ड नंबर 22 राजनांदगांव में हम सभी ने मिलकर निकाला है। तिरंगा यात्रा में शामिल बच्चों के पालक गेंदूराम सिन्हा ने कहा कि स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा लगाने की अपील की है। 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 22 रेवाड़ी की ओर से सभी पालकगण, बालिकाएं, शिक्षकगण की ओर से एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं उन सभी शिक्षकगण, बच्चे एवं पालकगण एवं समस्त ग्रामवासियों से इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। आज वार्ड नंबर 22 के समस्त वार्ड वासियों द्वारा शाला प्रबंधन समिति सदस्यों, ज्ञान ज्योति विद्या मंदिर, पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला के समस्त बच्चों एवं शिक्षक शिक्षाओं द्वारा रैली निकाली गई। आज हम लोग देश की 75वीं वर्षगांठ अमृत उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस पर हमने समस्त वार्ड वासियों को घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है बच्चों के माध्यम से और जय घोष के नारा लगाते हुए
गलियों का भ्रमण किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान का व्यापक असर जिले में देखने को मिल रहा है। लोग स्वयं प्रेरित होकर अपने घरों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं में तिरंगा फहराने लगे हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे 11,000 दीपों का प्रज्वलन।
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अपने लहू से होलियां अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण, ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने,
डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को राजनांदगांव शहर में शनिदेव धाम समिति ने दीपोत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर 11,000 दीप प्रज्वलित कर आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। शनिदेव धाम समिति राजनांदगांव ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को दीपोत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर समिति ने महावीर चौक, जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, गांधी चौक, ब्राह्मणपारा, दुर्गा चौक सहित रानी सागर तक लगभग 11,000 दीप प्रज्वलित किए और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। शनिधाम समिति के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि पूरा देश 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी तारतम्य में शनिदेव धाम समिति इस राष्ट्रीय महापर्व के मौके पर दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को, अमृत उत्सव को इस बार हमने संस्कारधानी के लोगों ने और शनिधाम समिति ने दीपोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दीप का मतलब उत्सव होता है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय कि लाखों शहीदों के शहादत के पश्चात ये हमें स्वाधीन भारत हमें मिला है। इसके उपलक्ष्य में, इस खुशी में हमने एक दीप जलाए हुए हैं। वस्तुतः इस दीपोत्सव का उद्देश्य है आपसी भाईचारा, परस्पर सद्भावना, आतंकवाद को कुचलना, देश की भारतीय संस्कृति की रक्षा करना के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना। इसके अतिरिक्त संविधान के प्रति जो गहरी आस्था को प्रकट करते हुए मानवता का संदेश देना, यही हमारा प्रमुख लक्ष्य है और उद्देश्य है इस दीपोत्सव का। राजनांदगांव में अभी स्वतंत्रता दिवस का इस साल 75वीं वर्षगांठ होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग दीप जलाकर मतलब उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो 11,000 दीपों का प्रज्वलित करके दुर्गा चौक से जय स्तंभ चौक राजनांदगांव में प्रज्वलित किए गए हैं। हमारे जितने भी मतलब मित्रतागण हैं, सब ने मिलकर प्रज्वलित दीपों का मतलब उत्सव दीप जलाए हैं। समिति के लोगों ने जय स्तंभ चौक में स्वस्तिक का आकार देकर दिए जलाए हैं और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश दिए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बारिश के बीच राजनांदगांव शहर में संस्कारदानी महाकाल मित्र मंडल द्वारा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर गुरुद्वारा चौक से मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं नगर निगम द्वारा शहर के इमाम चौक में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न शासकीय और समाजसेवी संगठनों के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे शहर का वातावरण देशभक्तिमय बना हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को देशभक्ति के बीच उत्साह से मनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, समाजसेवी संगठनों, प्रशासनिक विभागों और स्कूलों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली का आयोजन किया जा रहा है और लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत कर
हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जा रहा है, जिससे घर घर राष्ट्रध्वज लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं इस देशभक्ति की गौरव यात्रा में बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्त भी शामिल हो रहे हैं। देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ और पूरा देश इसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है और 13 से लेकर 15 अगस्त तक के इस अभियान को करना है। आज हमने अपने वार्ड में हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक घरों में जो जाकर तिरंगा ध्वज जो है वो प्रत्येक घरों में दिया है और इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग जो है प्रत्येक घरों में जाकर तिरंगा ध्वज जो है वो दे रहे हैं और उनके घरों पे लगा रहे हैं और इसी कार्यक्रम को किए हैं। 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में आह्वान किया गया है और पूरा देश तिरंगामय हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ, छात्रों के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली है। उसमें हम सब शामिल हुए हैं और केवल तिरंगा हमारे हाथ में वो प्रतीक नहीं है, वो तिरंगा हर भारतवासी के दिल की धड़कन है। आज बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी और आज़ादी के साथ साथ आज 14 तारीख का दिन काला दिन के रूप में भी माना जाता है। विभाजन की विभाषिका, देश तो आज़ाद हुआ लेकिन देश विभाजित हुआ। इन दोनों चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकली है। पूरे देश में एक अच्छा वायुमंडल बना है, जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकल रही है। आज राजनांदगांव में भी यात्रा निकली है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिस प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा को लेकर इस देश में जो माहौल पैदा किया है, हर हाथ तिरंगा हर घर तिरंगा, इसको लेकर कल शंकरपुर के स्कूल में छात्रों के द्वारा एक रैली निकालकर जनता को संदेश दिया कि हम सबको इस भारत के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, इस तिरंगा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले ऐसे हजारों आज़ाद देश में जिन्होंने कुर्बान हुआ उनको याद करने के लिए हम सबको हर घर हर तिरंगा लगाकर संदेश देना है। पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत राजनांदगांव नगर पालिका निगम द्वारा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम हो रहा है और लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है कि वो भी आज़ादी के जश्न में शामिल हो। और मेरी संस्था झनकार लोक कला मंच मोतीपुर राजनांदगांव के द्वारा मेरे कलाकार जगह जगह जाके अभी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं तो और जश्न मना रहे हैं ताकि लोग भी इस उत्साह में जुड़े और तिरंगा झंडा हर घरों में लहराएं, ये हम सब निवेदन कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की हीरक जयंती के अवसर पर तिरंगा रैली के आयोजन में लोग स्वस्फूर्त राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर मातृभूमि का जयकारा लगाते हुए तिरंगे झंडे की जय घोष करते चल रहे हैं। जगह जगह से निकल रही तिरंगा यात्रा से शहर का माहौल भी भक्तिमय बना हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।